सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। संघर्ष एक ताकत देता है, आपको एक उपलब्धि देता है। यदि संघर्ष से हम जूझेंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, अपना टारगेट मिलेगा, हमको गोल मिलेगा। इसी पे एक छोटी सी कहानी है, एक किसान की कहानी है। एक किसान बहुत मेहनत करता था खेत में, लेकिन कभी आंधी आ जाती थी तो फसल बर्बाद हो जाती थी, और कभी तूफान और कभी बाढ़। इस वजह से उसकी फसल अच्छी नहीं हो पा रही थी, वो बहुत परेशान होता था। और वो ऊपर वाले को एक दिन सोच में बैठा था कि हे ऊपर वाले, हे ईश्वर, ये क्या है? मतलब हम इतनी मेहनत करते हैं और हमको मतलब फल नहीं मिलता है। और यदि तुम में इतनी ताकत है, तुम समय से हर चीजों को करो ना, शक्ति का सही से प्रयोग करे ना। यदि मेरे हाथ में होती ना ये शक्ति कि कब बाढ़ आए और कब आंधी तूफान आए, तो मैं बहुत अच्छी फसल कर लेता। तो ऊपर से आवाज आई, चलो ठीक है, आपको मैं ये शक्ति देता हूँ। इस साल की जो फसल उगाओगे तुम्हारे हाथ में होगी। जब तुम चाहोगे वर्षा होगी, जब तुम चाहोगे नहीं होगी, या तूफान नहीं आएगा, आंधी नहीं आएगी। जैसा तुम्हारे हाथ में है तुम वैसा ही करोगे। भाई किसान बहुत खुश हुआ, वो बहुत खुशी खुशी से उसने बीज को बोया। तो उसने जब बीज को बोया तो उसे बहुत खुशी, उसने कोई भी आंधी तूफान नहीं आने दिया और ना ही बाढ़ आने दी। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई, इस बार बहुत बड़ी बड़ी होने लगी, काफ़ी मतलब घनी फसल हुई। और जो किसान था बहुत खुश हुआ। काटने का समय भी आ गया था कि देखो मैंने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया शक्ति का। ईश्वर को शक्ति का इस्तेमाल करना नहीं आता है, इसीलिए फसल नहीं होती थी मेरी अच्छी। देखो कितनी अच्छी फसल हुई है। वो काटने को चला तो उसकी गोर मतलब गेहूं की बाली पे पड़ी, तो देखा तो बाली में एक भी दाना नहीं था। वैसे तो बहुत फसल अच्छी थी, लेकिन दाना एक भी नहीं था, किसी भी बाली में दाना नहीं था। तब ऊपर को मुंह उठा के कहा किसान ने कि हे ईश्वर, क्या तुमने मुझे ये सजा दी है? मेरी तो मतलब इतनी अच्छी फसल होने के बावजूद भी एक भी फली में दाना नहीं है। तो ईश्वर ने कहा कि तुमने उन्हें संघर्ष ही नहीं करने दिया। जो गेहूं की बाली थी, ना आंधी से लड़ने दिया, ना तूफान से लड़ने दिया, ना बाढ़ से लड़ने दिया, क्योंकि संघर्ष से ही ताकत आती है। इस ताकत और शक्ति से गेहूं बनता है, और जब इनमें शक्ति और ताकत ही नहीं आई तो गेहूं कैसे बनेगा? तो किसान बहुत सोच में पड़ गया कि हे ईश्वर, इसका मतलब कि तुम ही सही थे, और भैया मैं तो इसमें गलत निकला। अब क्या होगा, जैसे आप करते हो वैसे ही करो। और कहने को तो ये बहुत छोटी कहानी है, लेकिन हमें शिक्षा यही मिलती है कि यदि आपके जीवन में बहुत बड़ी परेशानी, कठिनाइयां आती है ना, तो समझ लो कि ईश्वर ने तुम्हें परखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए भेजा। क्योंकि कितने संघर्ष और कठिनाइयों से तुम लड़ोगे, आगे बढ़ोगे, तो बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए यदि संघर्ष पूर्ण जीवन है तो उससे संघर्ष करें और लड़ें और आगे बढ़ें, और जरूर सफलता आपको मिलेगी कठिनाइयों से निकल के। क्योंकि आप में जब संघर्ष से लड़ेंगे ना, तो आपकी ताकत और शक्ति दुगनी चौगनी हो जाती है। और मैं इसी तरीके से आपको प्यारे प्यारे टॉपिक लाती रहूंगी। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।